दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राउंड टेबल ऑन हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से पहुंचे बुद्धिजीवी और डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य, आयुर्वेद व सहज जीवन पर अपने विचार रखे। इस मौके पर संजय सरन द्वारा लिखित पुस्तक गृहस्थ योगी का विमोचन भी किया गया, जो कि जीवन के अनमोल मूल्यों पर आधारित है। दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में सैकड़ों डॉक्टर्स मौजूद रहे, जिन्होंने स्वस्थ जीवन, संतुलित आहार, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पर अपने विचार रखे। और इस मौके पर संजय सरन द्वारा लिखित पुस्तक गृहस्थ योगी का विमोचन भी किया गया। उनकी क्या महत्व है? लोग पढ़ेंगे पुस्तकों को? पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने से और केवल मशीन पे देखने से बड़ा अंतर है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि यथासंभव लोग किताबें पढ़ते रहें। छप तो रही हैं किताबें, किताबों की छपाई में कोई कमी नहीं आ रही है, पाठकों की कमी आ रही है। रीडिंग हैबिट लोगों की जी हाँ, बदल रही है। आज के परिवेश में आप क्या महसूस करते हैं? जो लोग हैं पढ़ने वाले भी कम हो रहे हैं, और जो स्वास्थ्य पे जिस तरीके से पहले जो ध्यान होता था लोगों का, उसके हिसाब से आज क्या मानते हैं? जो नहीं, वो ठीक है, लेकिन जागरूकता तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अभी भी लाखों ऐसे परिवार हैं इस देश में जो सर्दी में ठिठुरते हैं, जो गर्मी में तरसते हैं, जो बरसात में भीगते हैं। जब तक हम गरीबी को दूर नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि लोग प्रसन्न हैं। जो खान पान बदलो उसके बारे में आप क्या बताएंगे जो आज का समय है? वो मैंने यही कहा था कि भाई हम जैसे चावल है, हम सारा फेंक, जो उसमें तत्व है शक्ति देने वाला, उसको तो फेंक देते हैं, और सफ़ेद चावल की बात करते, सफ़ेद ब्रेड की बात करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। हमारे जो जिस तरीके से पकाने की पद्धति है, बड़े बड़े ढेर सफ़ेद चावल के हों, उनको मैंने कोई नहीं है, क्योंकि हम क्यों ऐसी बात करें। मोटे अनाज पहले के खान पान में बहुत ज़्यादा थे, अब फिर से आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मोदी लगता है मोटे अनाज को पसंद करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ करण सिंह जी इसको संजय जी, जो आपने पुस्तक लिखी है, इसके लिखने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि जितनी भ्रांतियां हैं, जितने कन्फ्यूजन्स हैं, जिसे मानव समाज ग्रसित है और जिसका वो जवाब चाहता है, और साथ साथ जो लोग उनको गुमराह करते हैं उसके बारे में उनको गाइडेंस दिया जाए, ताकि वो सही रहे, उसके जीवन सही तरीके से गुजरे और विश्व शांति का काम हो। और हर करीब करीब जितने सवाल है जिससे आदमी ग्रसित होता है जो जीवन में है, कि योग क्या है, गुरु की क्या ज़रूरत है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु अगर आपको मिल गया तो गुरु को आप क्या करेंगे, उसको उठा के कैसे समझेंगे उस गुरु को। तो वो सारे टच स्टोन दिए गए हैं। योग के बारे में भी टच स्टोन दिया गया है, कि जिसमें आप अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि मैं आपको योग सिखाता हूँ, और वो आदमी योग नहीं जानता है, तो उसमें भी कई यार्डस्टिक दिए गए हैं। इसकी प्रेरणा कैसे मिली? इसकी प्रेरणा हमको ऐसे मिली कि हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छद्म गुरु हैं या नकली गुरु हैं, ये हमारे सोसाइटी में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि इसके बारे में एक स्पष्टीकरण समाज को दिया जाए कि अगर गुरु कौन है, गुरु की क्या आवश्यकता है, और साथ साथ अगर आपके पास गुरु है तो आप उसको इस तरह से जांच लीजिए कि वो सही है अथवा सही नहीं है। ये पुस्तक कहाँ पर उपलब्ध है? किस प्रकाशन से है? अगर कोई लेना चाहे हमारे दर्शक, ये पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है। अमेज़न इंडिया पर आप ले सकते हैं किताब, वहाँ उपलब्ध करा दिया गया। क्या मूल्य रखा गया है? इसका मूल्य ऐसे तो MRP इसका 500 रुपये है, लेकिन 399 रुपये पर भी वहाँ भी अमेज़न वाले उसको दे रहे हैं। सर, आप चीफ कमिश्नर थे, तो साहित्य में रुचि कैसे आई? देखिए, आदमी का एक दिमाग होता है, सोचने का दिमाग, क्योंकि ज़िंदगी का ये उद्देश्य नहीं है कि हम नौकरी करें और खाए पिएं और अपने परिवार को चला दें। एक लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। हर आदमी का है, लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ को समझना चाहिए। लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ कि हमने समाज में या सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया हमने। मुझे जब ये स्पष्टीकरण सारी बातों का पता चला, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ये स्पष्टीकरण अगर समाज से मैं साझा नहीं करूँगा, तो मेरे तरफ से ये क्रिमिनल काम होगा अगेंस्ट द सोसाइटी। और सोसाइटी जब मैं कहता हूँ तो मैं इंडिया नहीं बात करता हूँ, मैं ग्लोबल सोसाइटी की बात करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसकी जब मुझे कुछ चीज़ें पता है तो इसको साझा कर देना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए। अब कैसे किया जाए,
तो मुझे लगा एक ही तरीका है किताब लिख के किया जाए, और अगर कभी ऐसा होगा कि मुझे चांस मिलेगा कि मैं लेक्चर भी दूं तो मैं लेक्चर भी देने को तैयार हूं, और सारे स्पष्टीकरण को मैं देने को तैयार हूं। आप जो भी जनरल स्पष्टीकरण पूछेंगे सारे का जवाब मैं देने को। पुस्तक के माध्यम से समाज में क्या कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पुस्तक पॉपुलर होता है तो वर्ल्ड पीस हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा उसमें, और वसुधैव कुटुंबकम का भी रास्ता खुलेगा, वर्ल्ड वन फैमिली उसका भी रास्ता खुलेगा। तो मैं वर्ल्ड और लोगों में आपस में डिफ्रेंशिएशन या जो भी आज हम देख रहे थे कि आपस में जो क्लेश, भेदभाव या वायलेंस है, इस सब में कमी आएगी और लोग सही को समझ सकेंगे। अगर आप सही को समझ सकेगा तो आप नेचुरली उस रास्ते पर नहीं जाइएगा जिससे आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि गलत है। आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें क्या कुछ चर्चाएं हुई? आज कार्यक्रम में कई बातों की चर्चा हुई है, हेल्थ के बारे में चर्चा हुई है, और स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब के बारे में चर्चा हुई है। साथ में किताब की भी चर्चा हुई है। तो उसके बारे में कई स्पीकर्स आज आए, उन्होंने बोला, अपने डॉक्टर करण सिंह ने बोला, और भी दूसरे अजीत सरन जी हैं जो आयुष के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ही बोला इसके बारे में, और भी स्पीकर्स हैं जो आज अपने इस बारे में विषय में बता रहे हैं। सर अभी तक हमने जो आज रखा है ये बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही रिलेवेंट एक टॉपिक है, वो है हेल्थ एंड वेलनेस। इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि अपनी सेहत जो है वही सब कुछ है। अगर सेहत है, जान है तो जहान है, और उसके बारे में हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें बहुत अच्छा हमारे फ्रेंड्स ने बोला आयुर्वेदिक के बारे में कि आयुर्वेदा बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही अच्छी साइंस है। अगर उसको ठीक से अगर समझा जाए और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ली जाए तो आपकी सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया आँखों के बारे में। उन्होंने कहा कि आँखों का इलाज जो है वो किस किस तरीके से आदमी को करना चाहिए जिससे उसकी आँखें बहुत ही मजबूत रहें और उसको दृष्टि हमेशा उसकी ठीक रहे। ऐसे ही अभी हमारे एक डॉक्टर बोलेंगे ऑर्थोपेडिक, वो बताएंगे हड्डियों के बारे में कि उनको कैसे मजबूत रखा जाए। एक हमारी कैंसर स्पेशलिस्ट आई हैं, वो बताएंगी कि कैंसर के बारे में हमें क्या क्या वो लेना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे बॉडी में हमेशा सेहत बनी रहे। इसका मेन पर्पज़ ये था कि सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। ये हमारा आज का मेन इसके ऊपर फोकस